सुनिए, हमारे घर के सामने से रोज एक आदमी सुबह काम पर जाता है और शाम को लौटता है। आप भी उसके साथ काम पर जाया करो, शायद कुछ कमाई हो जाए। हमारे बच्चे रोज भूखे सोते हैं, अब और देखा नहीं जाता। ठीक है गौरी, कल जब वो गुजरेगा तो मैं भी उसके साथ चल पड़ूंगा, शायद भगवान कोई राह दिखा दें। अगले दिन सुबह जैसे ही छोटा भाई वहां से गुजरा, विनय चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद छोटा भाई रुका और विनय से पूछा, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? भाई, मैं वहीं जा रहा हूं जहां आप जाते हो। आप रोज काम पर जाते हो, मैंने सोचा मैं भी साथ चलूं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कई दिन से भरपेट खाना नहीं खाया उन्होंने। अगर कुछ मजदूरी मिल जाए तो थोड़ी राहत मिल जाए। भाई, मैं मजदूरी करने नहीं जाता। मैं तो एक ऐसे साधु बाबा से मिलने जाता हूं जो कोई साधारण इंसान नहीं है। वो स्वयं भगवान का रूप है और वो सिर्फ मुझे ही दिखाई देते हैं। तुम्हें वो नजर नहीं आएंगे। कोई बात नहीं भाई, अगर दिखेंगे नहीं तो भी ठीक। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बस बाहर बैठ जाऊंगा, पर चलूंगा तुम्हारे साथ ही। शायद कोई रास्ता वहीं से खुले। फिर दोनों चुपचाप साथ साथ चलते रहे। धीरे धीरे वो गांव से दूर होते गए। जंगलों को पार करते हुए एक पहाड़ी गुफा के पास पहुंचे। वो जैसे ही गुफा के द्वार के पास पहुंचे, तभी विनय बोल पड़ा, भाई, मैं यहीं बाहर रुकता हूं, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है। मेरे लिए अंदर जाकर उनसे एक सवाल जरूर पूछना। हाँ, जरूर बताओ, क्या पूछना है? उनसे पूछना, क्या मुझे और मेरे परिवार को कभी पेट भरकर खाना मिलेगा? क्या मेरी किस्मत में भी कभी सुख लिखा है? आखिर मेरा ऐसा कौन सा बुरा कर्म है जिसकी सजा मेरे बच्चों को भी भूख से तड़प कर भुगतनी पड़ रही है? भाई, मैं तुम्हारा सवाल जरूर पहुंचाऊंगा और उत्तर भी जरूर लेकर लौटूंगा। ये मेरा वादा है। इतना कहकर छोटा भाई गुफा के भीतर चला गया। जब शाम हुई और घर जाने का समय आया, तो छोटे भाई ने अपना सवाल साधु बाबा से पूछा। बाबा जी, हमारे गांव के पास एक बहुत ही गरीब आदमी रहता है जिसका नाम विनय है। उसने मुझसे आज एक सवाल आपसे पूछने के लिए कहा है। हाँ बेटा, जरूर पूछो, क्या सवाल है उसका? बाबा जी, वह मेरे साथ ही आया है, अभी बाहर ही खड़ा है। वह अपनी पत्नी और छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत ही तंगहाली में जी रहा है। उसने मुझसे कहा है कि आपसे पूछूं, क्या उसे भी कभी पेट भरकर खाना मिलेगा? वह कहता है, मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया है कि आज मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं? क्या कभी उसे अच्छा खाना मिलेगा बाबा जी? कृपया पूछिए। हमारे भाग्य में और कितना अन्न बचा है जो भगवान ने हमारे लिए रखा है। ठीक है बेटा, अभी देखता हूँ। फिर उन्होंने आंखें बंद की और ध्यान लगाकर विनय का भाग्य, उसका लेखा जोखा देखने लगे। कुछ पल बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो बोले, विनय के भाग्य में अब बस 20 किलो अनाज बचा है। उसने अपने पिछले जन्म में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया है, ना ही किसी को दान दिया, न किसी की सेवा की और ना ही किसी पुण्य का काम किया। जो कुछ भी उसके हिस्से में है वो बस यही 20 किलो अनाज है। इसे भी मैं धीरे धीरे करके उसे दे रहा हूं, ये तुम उसे जाकर बता देना। छोटे भाई ने साधु बाबा को प्रणाम किया और गुफा से बाहर आ गया। बाहर आते ही विनय ने उत्सुकता से पूछा, भाई, क्या आपने मेरा सवाल पूछा? हाँ भाई, मैंने पूछा, पर साधु बाबा ने कहा कि पिछले जन्म में तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया था। तुम्हारे भाग्य में तो कुछ भी जमा नहीं हुआ है, ना दान, ना सेवा, ना ही कोई पुण्य। इसलिए अब तुम्हारे परिवार के लिए बस 20 किलो अनाज ही बाकी है, जो तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके मिल रहा है। ठीक है भाई साहब। इतना कहकर दोनों वापस अपने अपने घर की ओर चल पड़े। विनय धीरे धीरे थके कदमों से घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी? आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? और आपने कुछ खाया भी नहीं है। वो जो आदमी रोज काम पर जाता है, क्या आप उसके साथ गए थे आजा? हाँ,
गया था मैं उसके साथ, लेकिन वह किसी काम पर नहीं जाता। उसका रास्ता तो बिल्कुल अलग है। क्या मतलब? कहाँ ले गया आपको? और आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ तो बताइए, क्या हुआ वहां? वो आदमी जिसे हम हर रोज काम पर जाते हुए देखते थे, वो कहीं मजदूरी पर नहीं जाता। वो रोज एक गुफा में जाता है एक साधु बाबा से मिलने। और वो साधु बाबा असल में कोई आम साधु नहीं है, वो भगवान का ही रूप है। तो फिर आपने उनसे कुछ पूछा? विनय की आंखें भर आईं। हाँ, मैंने उनसे तुम्हारे लिए, अपने बच्चों के लिए एक सवाल पूछा था कि क्या हमें कभी पेट भरकर खाना मिलेगा? क्या हमारी किस्मत में सुकून की एक रोटी भी लिखी है? फिर भगवान ने क्या जवाब दिया? बाबा ने कहा, मेरे भाग्य में अब बस 20 किलो अनाज बचा है। पिछले जन्म में मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, ना किसी भूखे को खिलाया, ना किसी की मदद की, ना कोई सेवा की। बस इस जन्म में जो थोड़ी सी रोटियां मिलती हैं, वो वही बचा हुआ हिसाब है, 20 किलो अनाज, बस। पत्नी यह सुनकर हैरान रह गई, फिर कुछ सोचकर बोली, सुनो जी, अगर भगवान ने सच में ये कहा है कि हमारे भाग्य में सिर्फ 20 किलो अनाज है, तो कम से कम उसमें से 10 किलो तो एक साथ मांग लो। क्या पता हम सब एक बार पेट भरकर खाना खा लें। कम से कम अपने बच्चों को तो तृप्त होता देख लें एक बार। इतने साल हो गए जी, रोज अधूरी रोटियां, अधूरे सपने, अब और सहा नहीं जाता। कल तुम फिर से उस आदमी के साथ चले जाना। उन्हीं भगवान जैसे बाबा से जाकर कहना कि जो बचे हुए अनाज का हिस्सा है, उसका कुछ भाग अभी मिल जाए। ठीक है, कल सुबह मैं फिर जाऊंगा।